सबसे पहले हमें शायद अब इसमें ये देखना होगा कि हम इस एआई को कितनी तेज़ी से एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, इसको हम कितना अपने हिसाब से मोल्ड कर पाते हैं। Shri Prabal Sipaha, IAS, an accomplished administrator and commissioner, Department of Higher Education, Madhya Pradesh, whose leadership continues to strengthen the higher education landscape of our state. नमस्कार माननीय सांसद महोदय, मंचासीन सभी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स। आज दिन भर से इस हॉल में बहुत संयम के साथ बहुत से यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स और साथ में जो बैठे हैं वो भी बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं। आज दिन भर के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुछ बातें उभर के आई हैं। जैसे पहली तो ये कि एआई आ गया है, अब चॉइस ज़्यादा है नहीं कि इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, अब इसके साथ ही हमको चलना होगा। शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस शैक्षणिक जगत में आए हैं, जिसका इसके केंद्र पे जो जगह रहती है जिसको हम क्लासरूम कहें, तो उसमें सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि चौक और काले बोर्ड पे लिखने से लेकर ग्रीन बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड, और अब उससे आगे की भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो बच्चा शायद घर में रहकर भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इस सब में काफ़ी कुछ एआई का भी योगदान ऑलरेडी है। हमें शायद अब इसमें ये देखना होगा कि हम इस एआई को कितनी तेज़ी से एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहले। दूसरा, इसको हम कितना अपने हिसाब से मोल्ड कर पाते हैं। ये विचार बाकी भी जो इस जगत के लीडर्स हैं उन्होंने ये बताया भी है कि एक एआई का उपयोग हम सब कर सकते हैं कि कुछ गेम्स देख लें, कुछ बाकी चीज़ें कर लें। शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को अधिक से अधिक स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, काफ़ी इलस्ट्रेटिव, काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ। पर इसके साथ साथ शायद हम उसको इंडियनाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एआई में एक पॉइंट ये भी है कि इसको हमको इनपुट देना होता है, तो जिस तरह का इनपुट हम देंगे वैसा ही आउटपुट देगा। बहुत सारा एआई पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कई बार ऐसी होती है जो हम उसमें कुछ सर्च करेंगे तो हमको खुश रखने के लिए या हमको प्लीज़ करने वाली भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो यदि हमको कुछ इसमें प्रगति के लिए, यदि शिक्षा के क्षेत्र में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिसर्च, उसके साथ जोड़ना है, तो हमें इसमें इनपुट उसी हिसाब से देना पड़ेगा और कलेक्टिवली सभी जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट ना सिर्फ करेंगे ऐसी अपेक्षा है, बल्कि शायद बहुत शीघ्र करना भी हमारी एक मजबूरी भी होगी, ताकि इसका हम बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएँ। इसी के साथ एआई के संदर्भ में एक चीज़ और कहेंगे, जैसा अभी एक पूर्व वक्ता ने भी कहा कि ये बहुत बड़ा लेवलर भी है और बहुत बड़ा एम्पावरमेंट भी देता है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एज अ टूल सभी वर्ग के बच्चों को मिले, सभी क्षेत्र में, चाहे वो हमारे तहसील लेवल तक के कॉलेजेस हों उनको उपलब्ध हो, प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, सबको हमको इसको एज अ टूल सुलभता से उपलब्ध कराना पड़ेगा, ताकि कोई भी इससे या इस टूल को यूज़ करने से वंचित ना रह जाए। तो आज इस सारे विषयों पे अलग अलग जो इनके टेक्निकल सेशंस हुए हैं उसमें काफ़ी चिंतन और विचार भी हुआ है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस मंथन के बाद हम लोग इस दिशा में और तेज़ी से भी काम करेंगे, और यदि आवश्यक पड़ा तो इसमें कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क भी लेकर आएंगे, ताकि एआई का उपयोग जो है वो छात्र हित में और प्रदेश हित में किया जा सके। आप सभी आज दिन भर इसमें सहभागिता करते रहे, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।